नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या श्री राम ने रावण का वध, रावण के साथ युद्ध सीता जी की मुक्ति के लिए किया था। आप भी सोचेंगे कि ये कैसा बचकाना प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न आजकल इसलिए उठ रहा है कि एक शिक्षक महोदय हैं जिनका नाम है विकास दिव्य कीर्ति। ये विकास दिव्य कीर्ति महोदय आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों को कोचिंग पढ़ाते हैं और उन्हें पढ़ाते समय इन महाशय ने उन छात्रों को ये पढ़ाया कि जब रावण का वध करने के बाद रामचंद्र जी सीता जी से मिलते हैं तो सीता जी से कहते हैं कि मैंने ये युद्ध तुम्हारी मुक्ति के लिए नहीं लड़ा, मैंने रावण का वध तुम्हारी मुक्ति के लिए नहीं किया, रावण का वध मैंने अपने और अपने कुल पर लगे हुए कलंक को मिटाने के लिए किया। विकास दिव्य कीर्ति जी का ये वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रहा है और अगर देखा जाए तो विकास दिव्य कीर्ति जी ने कुछ गलत नहीं कहा अपने छात्रों से। वाल्मीकि कृत रामायण के युद्ध कांड के 115वें सर्ग में यह सब लिखा हुआ है। इस सर्ग के तीसरे श्लोक का अर्थ है जो श्री राम जी सीता जी से कहते हैं कि अब मेरे प्रतिशोध का अंत हो गया है, मुझ पर जो कलंक लगा था मैंने उसको मिटा दिया है, शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को मैंने समाप्त कर डाला है। ये बात रामचंद्र जी सीता जी से कहते हैं जब वो सीता जी से मिलते हैं। इसी सर्ग के 15वें श्लोक में श्री राम सीता जी से आगे कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने ये युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मेरे मित्रों ने, उनका मित्रों से मतलब विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी आदि था, उन्होंने कहा कि मैंने जो इस युद्ध का परिश्रम उठाया है, मेरे इन मित्रों के पराक्रम से जो मैंने ये विजय पाई है वो तुम्हें पाने के लिए नहीं पाई है। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि मैंने ये युद्ध में जो विजय पाई है उससे मेरे और मेरे कुल के कलंक को मैंने धोया है, वे तुम्हें पाने के लिए मैंने युद्ध नहीं लड़ा। ये बात रामचंद्र जी सीता जी से कहते हैं और वाल्मीकि के रामायण में ये बाकायदा दर्ज है। ये जो 115वां सर्ग है इसे जरूर पढ़ा जाना चाहिए साथियों। इसमें श्री राम जो है सीता जी के चरित्र पर संदेह करते हुए 17वें श्लोक में स्पष्ट करते हैं, वो कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं वो रामचंद्र जी कि तुम्हारे चरित्र पर संदेह करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती है, उसी तरह तुम आज मुझे अपरी जान पड़ रही हो। मैं फिर कहता हूं कि वाल्मीकि रामायण के इस 115वें सर्ग को सभी लोग अवश्य पढ़ें। इसमें अन्य बातें भी लिखी हुई हैं जिनके माध्यम से श्री राम सीता जी के चरित्र पर संदेह कर रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए 10 दिशाएं खुली हुई हैं, तुम जहां चाहो जा सकती हो और अगर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण जिसके भी संरक्षण में रहना चाहो रह सकती हो। इन सब बातों को वाल्मीकि रामायण में पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि श्री राम को सीता जी से तनिक भी प्रेम नहीं था। उनको सीता अपहरण में अपने पुरुषार्थ और अपने कुल पर कलंक लग जाने की चिंता अधिक थी, सीता जी से प्रेम उनको नहीं था। ये बात ये 115वां सर्ग पढ़ने पर समझ में आती है। अब यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि यदि सीता जी से श्री राम को प्रेम नहीं था तो सीता जी के अपहरण के बाद श्री राम का विलाप क्या था। वाल्मीकि रामायण के ही अरण्य कांड के 61वें, 62वें, 63वें और उसके पहले 60वें सर्ग में श्री राम के हृदय विदारक विलाप का जो वर्णन किया गया है वह विलाप क्या था अगर सीता जी से उन्हें प्रेम नहीं था तो। अरण्य कांड के 61वें सर्ग के 31वें श्लोक का अर्थ है कि कमल नयन श्री राम बारंबार उच्छ्वास लेकर, यानी कि बार बार उनकी सांसें आने लगती हैं और वो उच्छ्वास लेकर आंसुओं से भरे हुए नेत्रों से और गदगद वाणी में ये कहते हैं, हा प्रिय,
और ऐसा कह कर वो बहुत बिलखने लगते हैं। सीता जी के लिए वो कहते हैं हा प्रिय, और वो बार बार रोने और बिलखने लगते हैं। श्री राम अपनी प्यारी सीता को न देख पाने के कारण बार बार उन्हें पुकारने और रोने लगे। अरण्य कांड के 62वें सर्ग के दूसरे और तीसरे श्लोक में श्री राम को लगता है कि सीता जी यहीं कहीं छुपी हुई हैं। देखिए, बिलाप और सीता जी के प्रेम में वो कितना विह्वल हो जाते हैं। उनको लगता है सीता जी यहीं कहीं छुपी हुई हैं और उनसे परिहास यानी कि मजाक कर रही हैं। वे कहते हैं, प्रिय, तुम्हें फूल बहुत अधिक प्रिय हैं, इसीलिए खिली हुई अशोक वृक्ष की शाखाओं से तुम अपने शरीर को छुपाती हो और मेरा शोक बढ़ा रही हो। वे 5वें श्लोक में कहते हैं, भद्रे देवी, तुम हंसती हुई कनेर पुष्पों की वाटिका में विचरण कर रही हो। बंद करो इस परिहास को और मेरे सामने आओ, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, तुम जो दिखती नहीं मुझे। ये रामचंद्र जी बिलाप कर रहे हैं। इसी तरीके का बहुत करुण बिलाप रामचंद्र जी का अरण्य कांड में वर्णित किया है वाल्मीकि जी ने। साथियों, अब विचार कीजिए कि श्री राम को अगर सीता जी से प्रेम नहीं था तो ये बिलाप क्या था उनका। अब एक बात और जानिए जो कि आपको मालूम ही है कि श्री राम की छवि मर्यादा पुरुषोत्तम की है, अपने वचनों पर दृढ़ रहने की है। वे कभी असत्य नहीं बोलते, वे एक पत्नी व्रत को भी धारण करते हैं। इसीलिए यह समझना कि सीता जी के प्रति श्री राम का प्रेम नहीं था, यह परम अज्ञानता की बात होगी। फिर भी वाल्मीकि रामायण में यह विरोधाभास क्यों है कि एक तरफ सीता जी के प्रेम में रामचंद्र जी विलाप करते हैं, जंगल जंगल भटकते हैं, वृक्षों से पशुओं से पूछते हैं कि सीता जी कहाँ हैं, और उनके वियोग में तड़पते हैं, और दूसरे स्थान पर वो सीता जी का अपमान करते हैं। वाल्मीकि जैसे महान कवि, जिन्हें हमारे भारतवर्ष में आदि कवि होने का दर्जा प्राप्त है, आदि कवि यानी कि प्रथम कवि होने का दर्जा प्राप्त है, उनके लिखे हुए ग्रंथ में, उनके लिखे हुए इस काव्य ग्रंथ में विरोधाभास क्यों है? इसका क्या कारण है? इसका विरोधाभास का कारण यह है दोस्तों कि सीता जी का ये जो अपमान करने का प्रकरण है, ये वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है। आप जब पूरी वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो आपको स्वयं भी इस बात का अनुमान हो जाएगा, जैसे कि मैं अपने उसको पढ़ने के बाद में ये अनुमान लगा पा रहा हूँ कि सीता जी का अपमान करने का प्रकरण वाल्मीकि रामायण में, मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ये कुछ कुत्सित प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा, जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, उनके द्वारा बाद में जोड़ा गया है। मूल ग्रंथ में ये सब है ही नहीं। सनातन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो हजारों वर्ष पुराने हैं और सनातन धर्म के विरोधी हर समय उपस्थित रहे हैं। वाम मार्ग एक प्राचीन काल से ही चलता चला आ रहा है, और वो जो आजकल कम्युनिस्टवादी होते हैं वो वाम मार्गी उस समय कहा करते थे, वो सनातन धर्म से द्वेष रखते थे। तो उनके द्वारा प्राचीन काल में मिलावट की गई इन ग्रंथों में, सनातन धर्म के ग्रंथों में, जिससे कि इन सनातन धर्म से सनातन धर्मावलंबियों का ध्यान हट जाए। तो वाम मार्गियों के द्वारा उसमें मिलावट की गई और इनके द्वारा रामचंद्र जी के चरित्र को विकृत करने के लिए बहुत परिश्रम किया गया। वाल्मीकि रामायण में भारी मिलावट है और ऐसा सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए किया गया है। सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए बहुत सी क्रियाएं अपनाई गई, जैसे कि भारतीय जनता को यानी कि हिंदुओं को जातियों और उपजातियों में बांटा गया। मुगल काल से जातियों और उपजातियों में बांटा जाना प्रारंभ हो गया था। अंग्रेजों के समय में ये प्रक्रिया कुछ और बढ़ गई, और लेकिन जातियों में तो बांट दिया गया, भेदभाव उत्पन्न कर दिया गया, लेकिन धार्मिक रूप से हिंदू जनता को किसी समय भी, ना तो मुगल काल में ना ही अंग्रेजों के काल में, धार्मिक रूप से ये भेद उत्पन्न नहीं कर पाए। जातियां और उपजातियां कितनी भी रही हों, लेकिन सनातन धर्म के धर्मावलंबी सभी लोग थे। अब इस भेद को और बढ़ाने के लिए अंग्रेजों के समय में भी ये हमारे ग्रंथों में मिलावटें जारी रहीं, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां अपने इन ग्रंथों को पढ़ करके और अपने ही धर्म से घृणा करने लगें और भारत का ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाए।
श्री राम के चरित्र को विकृत करने के प्रयास इस तरीके से वाल्मीकि रामायण में तो अपनी तरफ से कुछ अनर्गल बातें जोड़ करके श्री राम के चरित्र को विकृत करने के प्रयास बराबर किए जाते रहे हैं, क्योंकि श्री राम भारत की आत्मा है। जन्म के समय राम का नाम लिया जाता है और मरने के समय भी राम का नाम लिया जा सकता है। राम भारत के कण कण में एकदम एक बिल्कुल रज रज में बसे हुए हैं। तो इस तरीके का षड्यंत्र जो किया गया उसका प्रभाव हमें दिखने भी लगा है कि विकास दिव्य कीर्ति लोग जैसे जो पढ़ाते हैं तो वो मूल बात बताते ही नहीं। मैं कहता हूं कि आप इन ग्रंथों को पढ़िए और जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ये मिलावट कहाँ पर हुई है। ग्रंथों में जहाँ पर परस्पर विरोधी बातें आपको नजर आएंगी, आपकी दृष्टि में आएंगी, आप स्वयं ही समझ लेंगे कि यहाँ पर ये मिलावट की गई है जो मूल ग्रंथ में नहीं हो सकती। अब ये विकास दिव्य कीर्ति महोदय की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि ये जो IAS की कोचिंग पढ़ाता है जो व्यक्ति, जो शिक्षक, वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, निश्चित रूप से जानकार व्यक्ति होगा। लेकिन वो जो इसमें लिखा है वो तो पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन वो अपने छात्रों को ये नहीं बता रहे कि ये जो ग्रंथ में ये जो बातें हैं ये विरोधाभासी हैं और वाल्मीकि जैसे महान कवि के ग्रंथ में विरोधाभासी बातें नहीं हो सकती, इसलिए ये प्रक्षिप्त हैं, ये वाल्मीकि रामायण के लिखे जाने के बाद जोड़ी गई हैं। ऐसी बात वो नहीं कह पाते। इस बात से उनकी मंशा पर संदेह होता है कि वो भारतीय सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। तो साथियों, ये उनको चाहिए था कि ये बातें भी बताते, लेकिन उन्होंने बातें नहीं बताई, इसलिए उनकी मंशा पर संदेह उपस्थित हो रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा साथियों कि हमारे जो विद्वान लोग हैं, मनीषी लोग हैं, उनको चाहिए कि भारतीय जैसे कि ये वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, इनमें बहुत सब अनर्गल बातें प्रक्षिप्त की गई हैं, सनातन धर्म के विरोधियों के द्वारा जोड़ी गई हैं। उनको चिन्हित करें और इन ग्रंथों से उन बातों को हटा करके और शुद्ध रूप से हमारे ग्रंथों को प्रकाशित करें। गीता प्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है कि भारतीय सनातन धर्म के ग्रंथों को प्रकाशित किया है। उन्होंने बड़े बड़े दुर्लभ ग्रंथ हिंदू जनता को उपलब्ध कराए हैं, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया कि जो ये अनर्गल बातें जो बाद में जोड़ी गई हैं उनको उन ग्रंथों से निकाल दें और शुद्ध ग्रंथ प्रकाशित करें। इस दिशा में मैंने देखा कि आर्य समाज के कुछ लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मनुस्मृति, एक शुद्ध विशुद्ध मनुस्मृति प्रकाशित की है, जिसमें से जितने भी प्रक्षिप्त अंश हैं वो सारे निकाल दिए उन्होंने। इसी तरीके से सभी हमारे ग्रंथों के बारे में हमारे मनीषियों के द्वारा ऐसा कार्य किया जाना चाहिए कि जो बाद में जोड़े गए अंश हैं, जो हमारे धर्म को बदनाम करते हैं, हमारे धर्म के लिए अपमानजनक बातें जो इन ग्रंथों में समाविष्ट कर दी गई हैं, उन्हें हटा दें। तो साथियों, ये चर्चा मैं आज यहीं समाप्त करता हूं और आपको ये चर्चा कैसी लगी अपने टिप्पणियों के द्वारा हमें अवगत कराएं और हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, अपने प्रियजनों से इसे सब्सक्राइब कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।